हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मैं रोशनी मिश्रा स्वागत करती हूँ आप लोगों का अपने ब्लॉग में। तो दोस्तों, मॉर्निंग का टाइम है, 5:30 बज चुके हैं और हम लोग निकल चुके हैं आज मॉर्निंग वॉक के लिए। तो हमारी ज़िंदगी में ना, हमारी जो पर्सनल लाइफ है ना, उसमें बदलाव का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ ना कुछ हमारी लाइफ में चेंजिंग आता रहता है, तो ना कुछ बेटर ही हमें बनाता है। तो फाइनली हम दोनों आज निकल चुके हैं। शादी के 7 साल बाद आज हम पहली बार मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हैं। तो हम दोनों जहाँ पे रहें वहाँ पे नोक झोंक ना हो, टकरार ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। तो जानने के लिए जुड़े रहिए ब्लॉग में आप लोग। क्या हो गया, क्या देखे जा रहे हो? वीडियो बनाई जा रही हूँ और क्या करी जा रही हूँ? आप भी बनाओ ना, आप भी सबसे बातें करो। हेलो दोस्तों, आज हम जिंदगी में पहली बार दोनों जने आए हैं साथ में वॉक करने। आए पहली बार क्या? पहली बार इतने सालों में। आज तक कभी जिंदगी में किया था? सैर ढूंढा जो नहीं कर। उन पता है कि बूढ़े होने लगे हैं, थोड़ा सा सैर वैर करना पड़ेगा, नहीं तो फिर काम खराब ही। 4 3 लगाई आया। 4 आदमी ने बस ढकेल दो, रखा हुआ है इधर, ये सारा कर दो। कि मैं मन च ठान लिया ना। क्या मन में ठान लोगे? थोड़ा जा इंची ते चौकी दूंगा अद्धी। आधे इंची? आधे इंची होता क्या है? इतना भी नहीं कर पाओगे। जिन्ना होएगा उदी लैट करानी जरूरी है। उनकी कमाई फुट चुकदा है। उतना भी नहीं होगा, उतना भी नहीं कर भरा पाओगे। जैक ला के कहन दिया मैं थल्लों। तू की समझन दी है? तू समझनी हाथ ना चुक दूंगा। हाँ हाँ तेनू मैं वीडियो बनाना दे। पहले था पानी, अब नहीं है। चबूचा बनाया हाँ, जब मैं तू कैमरा से जब जला के आना दूसरी की बड़ी रही। सुबह सुबह सब कहेंगे कि गए थे दोनों जने, एक अकेली कहाँ से आ गई है? तुम अकेले आगे, वो कहाँ रहेगी? अरे रास्ता तो बहुत निकले हैं, इधरो उधरो उधरो इधरो, चारों तरफ रास्ते ही रास्ते हैं। 15 मिनट जो तुम नहीं फास्ट वॉक करना। मैं इससे भी फास्ट चल सकती हूँ। कि ए गली सामने जो निकलना वा। हाँ। वो उठों गली घूम के घर हो चल। क्या टाइम हो गया? पौने 6। क्या टाइम हो गया? पौने 6 15 मिनट में हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। चलो फिर जे कोशिश करते रनिंग हैं। करेंगे तो 5 मिनट, 3 6 किलोमीटर नहीं तो 5 किलोमीटर ला गए। तो 5 किलोमीटर बड़ी होंगी, बहुत ज़्यादा। बहुत 3 से 5 होता है। 10 किलोमीटर है तो। तो दोस्तों, हम लोग वॉक करके आ गए हैं। उसके बाद आई बैक टू रूटीन, सब अपने अपने काम में लग गए हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, सुबह सुबह उठ गए ना, तो इन्होंने जितना भी सारा कूड़ा था उसको निकाला है चारों तरफ से उठा उठा के, और उसको जला रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे ना कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, बहुत ज़्यादा गंदगी फैलाते हैं। उनको ये नहीं है कि हाँ चलो कूड़ा हमेशा डस्टबिन में ही फेंकना चाहिए, इधर उधर कुछ भी खा पी के थूक देंगे, फेंक देंगे। तो वो सारी चीज़ें इकट्ठा करके जला रहे हैं। ये ना हमेशा करते रहते हैं, कभी ये कभी पापा हमारे यहाँ। तो जितने भी हमारी गलियों में कूड़ा कचरा होता है, रैपर वगैरह, वो इकट्ठा करके और हम उसको आग लगा देते हैं। तो थोड़ी सी जो है हो जाता है साफ़ सफाई। और यहाँ पे शाम के टाइम पे ना मेरे बच्चे खेलते भी हैं, तो हम लोगों को तो ज़रूरी होता है साफ़ करना। अगर हम नहीं साफ़ करेंगे फिर कौन करेगा। और हमारे जो है आसपास में बच्चे हैं नहीं, मतलब आसपास में इतना घर भी नहीं बना हुआ है। तो और है भी तो उनके पास जो है बच्चे हैं नहीं छोटे, तो वो लोग कहाँ से सफाई करेंगे? जिनको ज़रूरत है वही सफाई करेंगे। तो इन्होंने जो सामने कूड़ा कचरा था उसको सारा जला दिया। उसके बाद बैक साइड में जो था वहाँ पे सफाई करने लगे हैं। मैं भी अपने अपने काम में सब लगे हुए हैं। तो मैंने चारों तरफ पानी डाल दिया है, उसके बाद पानी लगा के झाड़ू लगाया है। और थोड़ा सा लेट हो गए थे तो इसलिए फटाफट से नहा के आ गए हैं। और यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ बच्चों के लिए। ये मैंने आलू पतले पतले से काटे हैं, तो बेसन का बैटर भी बना के रखा हुआ है।
तो इसको थोड़ा सा बेसन लगा लगा के मैं ना वो फ्राई कर लूँगी। तो आज इसको मतलब आलू का पकौड़ा भी कह सकते हैं इसको। तो वही मैं आज बच्चों के लंच बॉक्स में देने वाली हूँ। टाइम कम था इसलिए मैंने सोचा कि कुछ मतलब जल्दी जल्दी जो कुछ बन पाएगा वही बना लेंगे, क्योंकि अब जो है 7 बज चुके हैं और तो जो है कामों को जल्दी ही ख़त्म करना था। बेसन का बैटर मैंने पहले ही बना के रखा हुआ था। उसके बाद जब आलू भी कट गया तो एक एक करके मैं इस कढ़ाई में डाल रही हूँ। तेल भी हमारा गर्म हो गया है, क्योंकि मैंने काटा भी नहीं था, उससे पहले ही तेल रख दिया था कढ़ाई में गर्म होने के लिए। तो जब थोड़ा सा काम मतलब जल्दी करना होता है ना, तो ऐसे एक एक साथ 2-2 3 काम जो है कर लेना चाहिए। इससे हमारा काम ना थोड़ा सा जल्दी हो जाता है और हमारी हैबिट भी बनी होती है। कभी कभार होता है ना कि कभी कभी हमें 2-2 3 काम एक साथ करना पड़ता है। अगर हमें वो हैबिट नहीं बनी होती है तो बिल्कुल हम कर नहीं पाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो मेरी तो आदत है, मैं हमेशा 2-2 3 काम इकट्ठे करती रहती हूँ। और यहाँ पे ये फ्राई हो गया था तो उसको मैं निकाल रही हूँ। और मेरे बच्चों को ना ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इसके साथ मैं टमाटो सॉस भी दे दूँगी और साथ में जो है ये आलू के पकौड़े, और किसी चीज़ के पकौड़े नहीं खाते पर आलू के खा लेते हैं। उसके बाद ये नहा के आया है और इनको ना सुबह सुबह अगर नहला दो बहुत गुस्सा करते हैं, जैसे लगता है कि मैं इनकी दुश्मन हूँ। तो एक नहा के आ गया है, दूसरा अभी सो रहा है। तो इसको मैं यूनिफॉर्म वगैरह पहना दूँगी। उसके बाद जो है उसको उठाऊँगी। इसको डर है ना कि इसने कपड़े नहीं पहने हैं, कैमरा तो नहीं चल रहा है, तो ये पीछे से आके देख रहा है। और कपड़े भी मैंने निकाल के रख लिए थे पहले ही। तो यहाँ पे ये रेडी हो चुका है। दूसरा को भी मैं जगा रही हूँ, क्योंकि उसको ना जगाने में बहुत टाइम लग जाता है, जल्दी वो उठता नहीं है। तो मैंने इससे बोला था कि तू रख लेना, इसकी कल मैंने बुक्स वगैरह कुछ निकाल लिए थे तो वो इसने रख लिए हैं दोबारा से। ये भी नहा के आ गए हैं, क्योंकि इन्होंने बाहर इतनी सारी सफाई की, इतनी गंदगी हाथों से साफ़ किया था। तो नहा के और मतलब कपड़े वपड़े पहन के रेडी हो चुके हैं। तो आज इनको देख के ना थोड़ी सी खुशी भी हो रही है और थोड़ा सा मन में डर भी लग रहा है, क्योंकि जो है इनका कुछ नहीं पता, इनके मूड का, इनका मूड कब बदल जाए तो कह नहीं सकते हैं। कितने दिन ये वॉक पे जाएंगे, कितने दिन अच्छे बन के रहेंगे, ये तो यही जानते हैं। और यहाँ पे बच्चों को आज जो है रेडी तो मैंने ही कर दिया था यूनिफॉर्म पहना के। तो ये हेयर स्टाइल बना रहे हैं, क्योंकि मुझे ना ही बच्चों की ना ही किसी की हेयर स्टाइल बनानी बिल्कुल भी नहीं आती है। आप लोग देखते हैं कि हमेशा मैं बालों में जूड़ा बना के रखती हूँ, क्योंकि मुझे जो है बाल जो होते हैं ना सब हेयर स्टाइल बना लेते हैं, वो मुझे आते नहीं हैं। तो हमेशा मैं सिंपल ही रहती हूँ, इसलिए जूड़ा वूड़ा बना के, और मुझे गर्मी भी नहीं लगती है ऐसे में जूड़ा बना के रखती हूँ तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे इस जो है दोनों के हेयर स्टाइल एक का बन गया है, दूसरे का बनाने लगे हैं। और बच्चे भी खुश हैं ना कि कभी कभार पापा भी तैयार कर देना, तो बच्चों की एक अलग ही खुशी होती है। यहाँ पे ये पकोड़े इसने ले लिए खाने के लिए। और अब बच्चे दोस्तों चले गए हैं स्कूल। तो यहाँ पे मैंने चाय बनाया है, 1 कप चाय बनाया है सिर्फ डैडी के लिए, क्योंकि अभी मैं चाय नहीं पीऊँगी। अभी मुझे बहुत सारे काम करने हैं, तो पहले काम को ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद ये सब चाय वगैरह मैं पीऊँगी। यहाँ पे ये कुछ कपड़े थे ना, इन्होंने निकाल दिया है। ये कह रहे थे कि ये कपड़े मैं नहीं पहनूंगा, ये किसी को दे देना। तो ये सारे इनके रिटायर हो गए हैं। और अचानक ही जब इनके कपड़े निकलते हैं ना तो 2-2 3-3 4-4 इकट्ठे निकलते हैं। तो इसको मैंने पॉलीथीन लिया था कि उसमें रख दूं, पर ये पॉलीथीन ना इतनी ख़राब थी कि इसमें कपड़े डालती है ये फट गई है। तो बिल्कुल जैसे नैपकिन होता है ना उसी तरह से सेम होता है। तो फिर मेरे पास एक छोटा सा पॉलीथीन पड़ा हुआ था, उसमें मैंने किसी तरह दबा के रखा। मेरे पास बहुत सारे पॉलीथीन है ना, पर इधर उधर रख देती हूँ, मुझे याद नहीं रहता है। तो इसलिए मुझे अभी फ़िलहाल के लिए इसी में एडजस्ट करना पड़ा। तो ये कपड़े हम किसी को दे देंगे, ज़रूरतमंद लोगों को, क्योंकि ये फटे नहीं हैं, बस थोड़े से इनके पुराने हो गए हैं। और ये ना थोड़े से भी कपड़े पुराने हो जाएं तो ऑफिस में पहन के नहीं जाते हैं, इनको थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील होता है। तो ये सारे कपड़े जो थे धोने वाले थे, आज मैं मशीन लगाने वाली थी, सोच रही थी मॉर्निंग में ही मशीन लगा लूँगी। पर जो है हमारे यहाँ आज सुबह वही 6:30 बजे से लाइट कटी हुई है, तो अभी तक लाइट नहीं आई है। सारा काम मैंने अंधेरे में किया, किचन का जो भी काम किया है। और इन्वर्टर लगाने का कोई फ़ायदा नहीं, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे तो लाइट जलती नहीं है। तो मुझे जब लाइट चली जाती है ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि अंधेरे में बिल्कुल भी काम नहीं होता किचन में।
और फिर मैंने सारे जितने भी गंदे कपड़े थे ना उसको मशीन में डाल दिया है। उसके बाद मशीन का कवर भी अच्छे से लगा दिया है। और अब जो है बेडशीट को भी हम सही कर लेते हैं, क्योंकि जो है सारा बिखरा हुआ था। और फाइनली सारा रूम सही कर दिया है। लाइट ना होने के कारण मुझे यहाँ पे इन्वर्टर की जो है कनेक्शन दिया हुआ है ना, तो इसलिए मैं यहाँ पे जूस बनाने लगी हूँ, क्योंकि वहाँ पे लाइट आ नहीं रही है और बाकी जगह स्विच भी नहीं ऑन होती है इन्वर्टर से, तो यहीं पे सिर्फ चलती है। तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर ही मुझे बनाना शेक, तो यहीं पे बना लेते हैं। उसके बाद रूम वगैरह मैंने पहले ही सही कर दिया था, बस पोछा लगाना था, तो पोछा भी लगा लेते हैं, क्योंकि जो है टाइम से सारा काम ख़त्म करना है। तो पोछा जब लग जाएगा उसके बाद ही मैं चाय वगैरह पीऊँगी, क्योंकि मैंने अभी चाय भी नहीं पिया है। और अब मुझे भी थोड़ी सी भूख लगी हुई थी, पर उससे पहले जितने भी काम है ना कर लेते हैं। और फिर जो है जो खाना पीना मेरा होता है ना, तो मैं जब रिलैक्स हो जाती हूँ ना तभी मुझे अच्छा लगता है। ऐसे काम के चक्कर में मुझे खाया पिया भी नहीं जाता है। तो हमेशा मैं जो है सारा काम ख़त्म करके ही चाय वगैरह पीती हूँ। पहले तो मैं काम करते करते चाय वगैरह पी लेती थी, पर अब मेरा मन नहीं करता है। तो दोस्तों कपड़े तो धुले नहीं गए क्योंकि लाइट नहीं है, पर जितने भी कपड़े हैं ना, ये मैंने मॉर्निंग में जो धुले थे कपड़े, उन कपड़ों को मैं डाल देती हूँ धूप में सूखने के लिए। और आजकल ना इतनी गर्मी होती है कि अगर शाम में भी कपड़े डाल दो ना तो वो भी 1-1.5 घंटे में सूख जाते हैं। तो अब मैं आजकल ऊपर कपड़े डालने जाती नहीं हूँ। जितने भी थोड़े बहुत कपड़े होते हैं ना यहीं पे डाल देते हैं और यहीं पे सूख जाता है बस आधे 1 घंटे में। उसके बाद मैं फ़ोल्ड करके रख लेती हूँ। तो ये सारे कपड़े मैंने इसीलिए यहीं पे डाले हैं। तो उसके बाद मैं इनके कपड़े प्रेस करने लगी थी, क्योंकि इनको जाना है ऑफिस, तो 10 बजे तक ये भी चले जाएंगे। अभी तो फ़िलहाल 9:30 बजे हैं, तो उससे पहले मेरे सारे काम लगभग ख़त्म ही हो चुके हैं। बहुत सारे काम बचे नहीं हैं, बस थोड़े से बर्तन धुलने के लिए रह गए हैं, बाकी सारे काम मैंने ख़त्म कर लिए हैं। तो अभी 9:20 ही हुए हैं। और ये थोड़े से बर्तन थे, क्योंकि जो है पोछा लगाने से पहले सुबह मैंने धुल लिया था जब बच्चे स्कूल गए थे। उसके बाद थोड़े से बर्तन धो लिए थे, बस वही जो है चाय का फ्राई पैन और यही मग वगैरह है, 1-2 गिलास हैं, तो इनको भी धुल के रख लेते हैं। उसके बाद आराम से मैंने चाय बना के रख लिया है छान के, पर अभी पिया नहीं है, क्योंकि आजकल ना चाय बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है और ठंडी होने में कम से कम आधा घंटा लग जाता है। ये हाल है, इतनी गर्मी है। तो हमारे यहाँ तो कुछ लोगों ने चाय पीना ही बंद कर दिया है, क्योंकि हमारे यहाँ गर्मी में सुबह सुबह ही सब लस्सी पी लेते हैं, चाय नहीं पीते हैं, क्योंकि इतनी गर्मी होती है और चाय पी के और भी ज़्यादा उनको घबराहट होने लगती है। तो हर कोई अपने अपने हिसाब से खाता पीता है, जिसको जो चीज़ अच्छा लगता है। तो बर्तन धुल जाएगा, उसके बाद रख देंगे और फिर चाय पीऊँगी, क्योंकि अब मुझे भी भूख लगी है। जैसे काम ख़त्म होने लगता है ना, भूख भी अपना असर दिखाना शुरू हो जाती है। ये मैंने बूंदी का रायता बनाया, जो बेसन की पकौड़ी होती है ना, उसका रायता बनाया इनको देने के लिए। तो आज मैंने बनाया था करेले की सब्ज़ी और साथ में पराठा इनको दिया था, पर लाइट नहीं थी ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे वीडियो नहीं बनाई। और साथ में मैंने इनको जो है बेसन की जो पकौड़ी होती है उसका रायता बना के दे दिया है। और सब काम ख़त्म हो गए थे, मैंने चाय भी पी लिया था, चाय का बर्तन सब धुल लिया। फिर मैं किचन साफ़ करने लगी थी, क्योंकि बाकी तो सारे काम हो गए थे, बस किचन भी साफ़ कर दें। तो अभी जो है मैंने इतना ही साफ़ किया, क्योंकि किचन खाली नहीं है, सब कुछ रखा हुआ है। कढ़ाई भी उधर मैंने सुबह जो बनाया था फ्रेंच फ्राइज़, वो भी कढ़ाई रखी हुई है, तो जितना भी था उतना साफ़ किया। और फिर जो है अब मैं जा रही हूँ अपना थोड़ा सा फेस क्लीन करने के लिए, क्योंकि 2-3 दिन से ना मेरा फेस वॉश ख़त्म हो गया था, तो मैंने फेस क्लीन भी नहीं किया था। ऐसे पानी से मुंह धुल लेती थी, क्योंकि मैं साबुन लगाती नहीं हूँ। तो हमेशा फेस वॉश जब से लगाना स्टार्ट किया ना, फेस वॉश ही लगाती हूँ। साबुन लगा लो ना तो दाने वगैरह निकल आते हैं। तो आज जो है अच्छे से फेस को अपने क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयली हो गया था। मैंने तेल की चंपिंग भी बहुत ज़्यादा की थी, परसों सिर दर्द हो रहा था। और ये वाला फेस वॉश ना लगा के मैं ऐसे 5 मिनट अपने फेस को छोड़ देती हूँ, और उसके बाद जो है कुछ करना ही नहीं पड़ता, मतलब एकदम क्लीन हो जाता है। और फिर मैंने बनाया अपने लिए बेसन और सूजी का चिल्ला बनाया है। इसमें थोड़े से प्याज डाले हैं, थोड़े से आलू डाले हैं, और इसमें मैंने ऑयल एक भी बूंद नहीं डाला है, और इतना बढ़िया क्रंची सा बना हुआ है ना। और साथ में बनाया है लस्सी 1 गिलास भर के, तो वही मैं अपने ब्रेकफास्ट में करने वाली हूँ। और मैं दोस्तों परहेज करती हूँ, जितनी भी ऑयली चीज़ें होती हैं ना, कम से कम खाने की कोशिश करती हूँ,
तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना।